नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। झारखंड की सबसे बड़ी बीमारी जानते हैं क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी बीमारी है पेट का दर्द। किसी गरीब का पेट भरता है तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द उठता है, और एक बार में नहीं, धीरे धीरे उठता है, अचानक अचानक से। एक चावल का दाना उगाने के लिए एक किसान का परिवार, पूरा परिवार, उस सर्दी में जब आप हीटर चलाए हुए होते हैं, उस सर्दी में पूरे घुटने तक पैर में डूब करके और वो धन रोपनी करता है, तब जाकर के वो चावल पैदा होता है। तब हम खाते हैं अलग अलग वैरायटी के चावल। लेकिन कुछ लोग जो हैं इस चावल में भी गड़बड़ करना चाहते हैं। उस चावल से वो अपनी तोंद बड़ी करना चाहते हैं। पीडीएस का चावल कितना महत्वपूर्ण होता है। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, हम खेल दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार कान में कड़ुआ तेल डाल करके और सोई हुई है बहुत तसल्ली से। विभाग को तो खैर मतलब ही नहीं है। ऐसा लगता है कि विभाग का सॉफ्ट कॉर्नर है। आज डंके की चोट पर चावल का ये खेल दिखाएंगे, और साथ ही दिखाएंगे कि कुछ लोग, कुछ दागियों का झारखंड में डंका बजता है। आप चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के आप मर जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, हम पेयजल स्वच्छता विभाग की बात कर रहे हैं कि वहां पर कैसे दागी का डंका बजने वाला है, यह भी हम आज दिखाएंगे आपको। और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। चावल का एक एक दाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं 9वीं कक्षा में था तो हिंदी की किताब में एक पाठ आया था महर्षि ऋषि सुश्रुत के बारे में। उसमें ऐसा लिखा गया था कि सुश्रुत जी जब खाना खाते थे तो सुई से आखिरी गिरे चावल के टुकड़ों को उठा उठाकर और बर्तन में डाल देते थे कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न जाए। लेकिन उसी सुश्रुत की परंपरा वाले इस भारत में करोड़ों करोड़ का चावल घोटाला हो जा रहा है, और सरकार खूब सोई हुई है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को ऐसे अंगूठा दिखा दिखा के, ऐसे ठेंगा दिखा दिखा के चावल का खेल चल रहा है। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है चावल घोटालेबाजों के प्रति, समझ में ही नहीं आता। हमने धान घोटाला दिखाया, जिले जिले में दिखाया, कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। हम चावल का घोटाला दिखा रहे हैं, कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों ने कसम खा ली है कि ना, घोटालेबाजों को कोई छू नहीं सकता क्योंकि उसके निगहबान हम हैं। देखिए हमारी एक रिपोर्ट कि घोटालेबाजों पर जब आवाज उठाते हैं, मीडिया जब आवाज उठाती है, तो अधिकारियों का रिएक्शन क्या रहता है। चावल घोटाले से जुड़ी ये रिपोर्ट, सरायकेला से लेकर के रांची तक कैसे चावल घोटाला चल रहा है, देखिए। अनीता केरकेट्टा, चंदन सिंह, ये कुछ नाम है जिन्हें अपने जेहन में रख लीजिए, क्योंकि आम जनता के लिए जो पीडीएस का चावल होता है, उस चावल का ये भक्षण कर अपनी तोंद बड़ी करते हैं। कौन है अनीता केरकेट्टा? अनीता केरकेट्टा क्यूसी पीपीसी सरायकेला थी। एफसीआई के चावल में इन्होंने बड़े पैमाने पे गड़बड़ की। कौन है चंदन सिंह? चंदन सिंह भी चावल कारोबारी है। सरायकेला में चंदन सिंह का सिक्का चलता है। अब आते हैं चावल के खेल की तरफ। न्यूज 11 भारत को जानकारी मिली कि सरायकेला से करोड़ों का चावल गायब है। मतलब सरायकेला में चावल का खेल हो गया। सुन लीजिए आरोप। नीचे से लेकर ऊपर तक एफसीआई के अधिकारी और सरायकेला खरसावां के जिला के ठेकेदार, दोनों के मिलीभगत से यह घोटाला किया गया है। मैं आपके माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करता हूं, और आने वाले समय में मैं यदि इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तो मैं
कोर्ट के शरण में जाऊंगा और न्याय की गुहार लगाऊंगा। इसमें लगभग 41 ट्रक माल जो दर्शाया गया है कि इस ट्रक से इस एसबीडब्ल्यूसी के गोदाम में पहुंचा दिया गया, लेकिन फिजिकल रूप से वो माल पहुंचा ही नहीं था, सिर्फ पेपर पहुंचा था। और वो पेपर में ऑनलाइन में ये दिखाया जा रहा था कि 41 ट्रक माल गोदाम में घुस गया है सरायकेला के एसबीडब्ल्यूसी गोदाम में। जब उस गोदाम के ओनर जो है, जो इंचार्ज है, गोदाम के इंचार्ज, जब वहां उनको पता चला ऑनलाइन के माध्यम से कि हमारे गोदाम में इतना माल घुस गया है और उन्हें पता ही नहीं है, तो वो गए वहां पे देखने के लिए। और देखने के बाद वो वहां स्तंभ रह गए कि हमारे यहाँ तो एक भी माल ही नहीं है। तब वो एक मुकदमा लिखाए एफसीआई के खिलाफ, और उस मुकदमे में यह उजागर हुआ कि फिजिकल रूप से माल वहां गया ही नहीं है और यह माल की ढुलाई दिखा दी गई है। तो इस माल की ढुलाई में सिर्फ 2 ही जन की रोल नजर आ रही है। एक तो एफसीआई के अधिकारी जिनको माल देना था वो दिए नहीं, दूसरा एसबीडब्ल्यूसी के से जो माल उठ के एसएफसी के गोदाम में लाते हैं वो ठेकेदार, क्योंकि उनकी गाड़ी को दिखाई गई है, बिना किसी की सहमति के उनकी गाड़ी का नंबर कैसे दर्शा दिया जाएगा। तो ये दो लोग मिलकर लगभग 35 लाख रुपए के घोटाला का किए हैं, जो अभी वर्तमान में है। यदि इसकी सीबीआई जांच हो तो हमें लगता है कि 100-200 करोड़ का घोटाला का उजागर हो। हम इस खबर को खोदने लगे, सोचा कि अधिकारियों से बात की जाए कि हुजूर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो देखिए एफसीआई के अधिकारियों का व्यवहार। एफसीआई अधिकारी हमें देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। आप पर सवाल उठेगा, आप आके बात करो। एफसीआई अधिकारी हमें कैमरा बंद कर देने की चेतावनी भी देते हैं। आप बंद करिए कैमरा बंद करिए, मैं ऑथराइज नहीं हूँ बोलने के लिए, आपको बोल दिया ना कितनी बार। एफसीआई के अधिकारी खुद को पाक साफ बताने लगते हैं। मैं तो आया हूँ अभी 12 बजे की बात, आपको देखा होगा। एक सवाल ले लीजिए, कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। थक कर हार कर हम पहुंचे जेएसएफसी के अधिकारी के पास। तो क्या हुआ ये देख लीजिए। जेएसएफसी का अधिकारी तो हमें धक्का देकर निकाल रहे हैं। अब इन तस्वीरों के बाद सवाल सिर्फ इतना रह जाता है, आखिर क्यों खाद्य आपूर्ति विभाग में घोटाले पर घोटाला हो रहा है? आखिर क्यों विभागीय मंत्री घोटालों पर चुप हैं? खाद्य आपूर्ति विभाग के घोटालों पर अब तक एक भी कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर क्यों घोटालेबाजों पर खाद्य आपूर्ति मंत्री का रुख नर्म है? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल के साथ सरायकेला से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। तो इस खबर को खोजते खोजते हमें एक नाम मिला, अनीता केरकेट्टा। अनीता केरकेट्टा कौन है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं था। फिर धीरे धीरे थोड़ा और हमने इस खबर को खोदा तो पता चला कि अनीता केरकेट्टा जब ये घोटाला हो रहा था तब सरायकेला में क्वालिटी कंट्रोलर एफसीआई थी। हमने थोड़ा और पता लगाया तो हमें पता चला कि रांची में अनीता केरकेट्टा का एक घर है जहां पर अनीता केरकेट्टा आराम फरमा रही है। हमने सोचा हमारे संवाददाता वहां भी गए। अधिकारियों का रुझान तो आप देख ही रहे हैं कि कैसा है। अधिकारी तो अपने गार्ड से धक्का दिला करके संवाददाता को बाहर भिजवा दे रहे हैं। अनीता केरकेट्टा के घर में हमें क्या देखने को मिला, उनके घर के बाहर से सहयोगी अजय लाल दिखा रहे हैं, एक बार दिखाइए। परसावा में 35 करोड़ रुपए के चावल का गबन हो गया। एफसीआई ने किसानों से धान खरीदा, उसे मिल में भेजा। मिल में चावल तैयार जरूर हुआ लेकिन एफसीआई के गोदाम तक नहीं पहुंचा। और ये चावल कहां गया और उसका क्या कुछ हुआ, फिलहाल मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे चावल की राशि से किस प्रकार से चावल घोटाले का किंगपिन अनीता केरकेट्टा के आवास के पास में मौजूद हूं। हमारे सहयोगी आवास की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उससे आप समझ जाएंगे कि ये आलीशान बिल्डिंग कैसे बना। ये बायोडायवर्सिटी पार्क के पास एक इलाका है, बेहद ही सन्नाटे वाली स्थिति। इस पूरे इलाके में यदि किसी व्यक्ति का सबसे आलीशान मकान बना है
तो वो है अनीता करकेटा का आवास। अनीता करकेटा इस वक्त भी अपने आवास पर मौजूद हैं। मैंने स्लिप भेजकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उनसे कहा कि न्यूज 11 की टीम आपसे 35 करोड़ चावल घोटाले की सच्चाई जानना चाहता है, आप अपना पक्ष रखें। लेकिन ये कहा गया कि अनीता करकेटा जी आवास पर नहीं है, लेकिन लाइट जल रहा है। कुछ लोगों को भी हमने दिखाया जो कि उनके परिवार के सदस्य हैं। जो तस्वीर मैं देख पा रहा हूं, ये 64 डिसमिल के जमीन पर ये आवास बना है। पूरी तरह से देखेंगे, आपको मैं दिखाने की कोई पूरी तस्वीर आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे गरीबों का चावल लूटा गया। तो वो हुआ क्या, पूरा जंगली इलाका, लेकिन उस जंगली इलाके में एक आलीशान भवन। यह बताने के लिए काफी है कि कैसे एफसीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर तमाम लोगों ने उस चावल को लूट लिया। और ये आलीशान बिल्डिंग ये बताने के लिए काफी है कि ये सब कुछ ईमानदारी के पैसे से संभव नहीं हुआ। तीन बार हमने अनीता करकेटा से मिलने की कोशिश की। उनके परिवार के सदस्यों को भी आपने कैमरे में देखा, लेकिन साफ कहा गया कि अनीता करकेटा आवास पर नहीं है। वो कहां गई है यह भी बताने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन बिल्डिंग ये पूरी तरह से इमारत ये बता रहा है कि दाल में कुछ काला है। और ऐसे ही कोई व्यक्ति रांची में इतना आलीशान भवन नहीं बना लेता, वह भी तब जबकि अनीता करकेटा बहुत बड़े अधिकारी नहीं है। जाहिर सी बात है लूट में उनकी भी संलिप्तता की बात सामने आ रही है। चर्चा है कि कई ऐसे मिल को धान की कुटाई का जिम्मा दे दिया गया जो कागज पर है ही नहीं। तमाम हमारे सहयोगी दिखाएंगे, बाईं तरफ बिल्डिंग तो बनी ही है और इतने ही आवास प्लॉट को छोड़ दिया गया है। और गेट देखेंगे, गेट की तस्वीर दिखाएंगे, पूरी तरह से चमचमाता हुआ गेट। ऐसा लग रहा है कि अकेले इस गेट के। तो आपने देख लिया कि चमचमाता हुआ गेट कैसा नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी अट्टालिका कैसी नजर आ रही है, और ये सब भ्रष्टाचार की इमारत पर है। एक हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर ये है कि सरायकेला में कई ट्रक खड़े हैं सरायकेला एफसीआई गोदाम के बाहर। आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में ये ट्रक किसका है? अनाज लदा हुआ ये ट्रक है और उसके पास ही कई और छोटे छोटी गाड़ियां खड़ी हैं। आखिर बड़े ट्रक के सामने छोटी छोटी गाड़ियों का मकसद क्या है, ये मतलब क्या है? अब यहां पर हमने ये जानने की कोशिश की। हमने यहां के चौकीदार से पूछा कि भाई ये ट्रक किसका है, कहां से आया है, क्यों है यहां पर? तो जो जवाब मिला है, चौकीदार का एक बयान है, वो भी सुना दीजिए एक बार। सही रखा है। शैलेश वाजपेयी वो कहाँ रहते हैं? चांबासा। ट्रक नहीं चलता तो क्या चलता है? वो तुम्हारा यहाँ का देखभाल करता है। वो देखभाल करते हैं। अच्छा, पप्पू शर्मा भी यहाँ पे आते हैं? आता है पप्पू शर्मा, पहचानते हैं ना उनको? हाँ। चंदन सिंह वो भी आते थे। चंदन सिंह भी आते हैं? चंदन सिंह को जानते हैं आप? हाँ। पूरा नाम क्या है उनका? उतना नहीं जान पाएंगे। नहीं, चंदन सिंह पप्पू शर्मा को आप जानते हैं? तो बताइए क्या नाम था उनका? उतना नहीं बता पाएंगे, बोले ना हम। अरे पप्पू शर्मा यहाँ पे आते थे? आता है वो कभी कभी। और चंदन सिंह? वो भी आता था। वो लोग खाना पीना खा के रहता है, हम उससे कोई मतलब नहीं है। 10 बजे 11 बजे पहुँच जाता है। और मैडम रहती थी? मैडम तुम्हारा दिल्ली नहीं आता था। वो कब आए थे? वो कब आया उतना हमको पूछने से थोड़े बता पाएंगे। अच्छा, फिर भी अंदाज से बताइए। एक दिन हम देखे थे, मांटू आता है, शैलेश आता है और कुछ भी आता है। अब मुझे जो है, मुझे जरूरत है एक जामवंत की। आप पूछेंगे कि भाई जामवंत की जरूरत क्यों है? रामायण याद कीजिए। जब 100 योजन का समुद्र आया तो भाई चिंता यह आई कि 100 योजन समुद्र लांघने की ताकत किसकी? तो जामवंत ने याद दिलाया कि हे हनुमान जी, आपके पास ताकत है कि आप 100 योजन समुद्र यूं लांघ जाएंगे, आप तो उड़ सकते हैं। तब हनुमान जी को याद आया कि हाँ, मेरे पास तो उड़ने की शक्ति है। अब झारखंड में भी एक हनुमान जी हैं,
वो है हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री जी। देखिए, दोनों हाथ जोड़ करके मैं आपकी तुलना भगवान हनुमान से कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन शायद आप अपनी शक्ति भूल गए हैं कि ऐसे जो चावल के घोटालेबाज हैं उन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे साथ अजय लाल और पीयूष, अजय लाल हमारे साथ रांची से और पीयूष हमारे साथ सरायकेला से जुड़े हुए हैं। अजय लाल जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतना घोटाला खाद्य आपूर्ति विभाग का है। पलामू से लेकर के हम सरायकेला तक पहुंच गए, साहेबगंज से लेकर के हम गढ़वा तक दिखा दिए, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग के जो मंत्री जी हैं शायद वो भूल चुके हैं कि उनकी ताकत है क्या। मतलब हद तो तब हो जाती है जब उनसे घोटाले का सवाल पूछिए तो वो माइक झटक देते हैं। हद तो और तब हो जाती है जब अधिकारियों का इतना दुस्साहस हो जाता है कि किसी संवाददाता के सवाल पूछने पर वो केबिन से बाहर धक्के लगाने लगते हैं। तब लगता है ऐसा कि शायद खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी, इन सब का घोटालेबाजों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। अजय लाल, देखिए भारती, जब बिल्ली को आप दूध की रखवाली करने का जिम्मेदारी दे देंगे तो यही कहानी उभरकर सामने आएगी। न सिर्फ सरायकेला खरसावा बल्कि जो चीजें आ रही हैं कि पलामू गढ़वा में भी ऐसे ही खेल खेले जा रहे हैं। बिल्ली दूध की रखवाली कभी नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, नियत में खोट है, और जब बेईमानी का काम किया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा ईमानदारी बरती जाती है। और यही ईमानदारी बरती गई चावल लूटने के मामले में। 35 करोड़ रुपए का चावल, और जो तस्वीर हमने दिखाई रात के वक्त में अनीता करकेटा के घर की जो तस्वीर हमने देखा, अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि एक अधिकारी पिछले 3 दिनों से रांची में है, लेकिन वो अपना पक्ष नहीं रखना चाहती। जाहिर सी बात है, यदि वो ईमानदार हैं, यदि वो चाहती हैं कि उनका पक्ष सामने आए, तो उनको खुद से कॉल करके कहना चाहिए कि मेरा पक्ष आप जाने की कोशिश करें। लेकिन जाहिर सी बात है, जब सब कुछ रैकेट के माध्यम से संभव होगा तो ऐसी ही चीजें सामने आएगी। और कई प्रकार के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कई प्रकार के कागज न्यूज 11 के पास है, जो कि आने वाले दिनों में गवाही देगा कि किस प्रकार से ये चावल घोटाले का किंग पिन में कई लोग शामिल हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कब तक होगी? और आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये कहकर राज्य के मंत्री नहीं बच सकते कि ये राजपथ की घटना है, ये नेशनल हाईवे है, इसकी रखवाली केंद्र सरकार करती है। घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप ये जी भारती बात पूरी करें। इस मामले में कई प्रकार के ऐसे खेल खेले गए हैं, कई ऐसी जानकारी मेरे मोबाइल पर कुछ लोगों ने संदेश भेजे हैं, मैं उनको पढ़ने की कोशिश करता हूं, उससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितना बड़ा यह घोटाला हुआ है। एक जो चीजें लिखी गई है कि अभी अनीता मैडम पीपीसी सरायकेला में गबन कर अपना तबादला CWC गम्हरिया में करवा लिया है। कैसे ऐसे व्यक्ति को एक ही जगह रखा जा रहा है ताकि गबन करना आसान हो जाए। पीपीसी सरायकेला गोदाम के मालिक की ओर से अगर देखें तो वो अपने गोदाम में सरकारी अनाज बाजार में बेच रहा है। मैं जूम करके अपने सहयोगी देवाशीष को बोलता हूं कि वो दिखाने की कोशिश करें कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आए हैं मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से, जो चीजें बता रही हैं कि गबन ही नहीं हुआ बल्कि पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। यदि कैमरे के माध्यम से कुछ चीजें दिख रही होगी तो मैं इसको प्रिंट करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और उसी में लिखा हुआ है कि इस सौदे में कर्मचारी के बिना कोई भी कर्मचारी बड़े किसी व्यक्ति के मदद के इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। जाहिर सी बात, ये तमाम चीजें हैं, डॉक्यूमेंट हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में जितनी गहरी जाएंगे, गहरा खोदाई करेंगे, आपको नए नए घोटाले सामने आएंगे। और ताज्जुब होता है कि अधिकारियों का एक वर्ग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता। FCI के जिम्मे चीजें हैं, बेशक हैं, लेकिन निगरानी होनी चाहिए कि जो धान खरीदी हुई किसानों से, जिसके चावल बने, वो चावल आखिर गया कहां। जो जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसे 34 ट्रक चावल बेचे गए। अच्छे क्वालिटी के चावल थे, लिहाजा उसे बेच दिया गया। और जो चावल में घुन लग गया था, जो खराब थे, उसे PDS में बेचा जा रहा है। और एक चीज और भी, आज विधानसभा में भाकपा माले की विधायक हैं विनोद सिंह ने सवाल उठाया था चावल घोटाले के मामले को लेकर।
गिरिडीह में 135 ऐसे राशन डीलर हैं जिनके पास पिछले 2 महीने से चावल पहुंचा ही नहीं है। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भाकपा माले की विधायक की वो बाइट आप प्ले कर दें। जी जिससे मैं चीजें साफ हो मैं जाएं सुना बात देता की। हूं फिर अजय जी, मैं आगे सुना और देता जानकारी हूं, मैं दूंगा। मैं सुना देता हूं। एक बार विनोद सिंह ने जो विधानसभा में कहा है, विधानसभा के बाहर इसको लेकर के उन्होंने अपना बयान भी दिया है। एक बार विनोद सिंह जी की वो बयान वो सुना दिया जाए, माले विधायक विनोद सिंह का चावल घोटाले को लेकर के जो कुछ कहा है। प्लीज पीसीआर एक बार उस वीडियो को प्ले कर दें। बात कर रहे हैं, सरकार ने इस राज्य में जहां भूख से मौतें रही हो वहां सरकार ने एक कदम तो किया कि राशन पाने वालों का दायरा बढ़ाया ग्रीन कार्ड जारी करके, लेकिन ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि लोगों को राशन गायब हो जा रहे हैं, कार्ड होने के बावजूद कम मिल रहे हैं, और ये राशन वहीं जा रहे हैं। जैसे आपने सरायकेला का मामला देखा, पूरा राज्य जान रहा है कि वो चावल की एंट्री हो गई, चावल हो गया और लोगों को मिला नहीं। आज ही हमने शून्यकाल में उठाया था कि गिरिडीह में 165 जो डीलर हैं, पीडीएस डीलर हैं, वो लोगों ने अब तक जो है राशन नहीं बांटा है 2 महीने का। वो हम कह रहे हैं कि हमको राशन मिला ही नहीं है, लेकिन इसका नुकसान कार्डधारियों को हो रहा है। और इसी मैंने सरकार से कहा, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गिरिडीह के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने रिपोर्ट ने कहा कि 165 जो पीडीएस डीलर हैं उन लोगों ने 2 महीने से जो है वो राशन नहीं दिया। बिल्कुल कि अब सब ये माले के विधायक क्या कह रहे हैं, हर किसी को पता है कि भैया गड़बड़ी हो रही है। माले के विधायक कह रहे हैं, भाई हम नहीं कह रहे हैं। देखिए लंबोदर महतो साहब गोमिया से विधायक हैं, आजसू के हमारे साथ मौजूद हैं। लंबोदर जी, खाद्य आपूर्ति विभाग नतमस्तक हो गया है घोटालेबाजों के सामने। लंबोदर महतो इसको किस तरह देख रहे हैं? ऐसा कोई प्रखंड नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां की खाद्य आपूर्ति विभाग में चावल घोटाला नहीं चल रहा है, धान घोटाला नहीं चल रहा है। लंबोदर लगी नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही हम तक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा पीसीआर से, एक बार प्लीज चेक कीजिएगा लंबोदर दा महतो की आवाज क्या पहुंच रही है हम तक। तो निश्चित रूप से अभी मेरा ही कस्मात में एक प्रखंड है कस्मात, तो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में वहां पर कोई एजीएम नहीं था। एक बीसीओ जितेंद्र भगत वही परिवार में थे, और अभी तुरंत 90 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। 24 क्विंटल चावल जो है गोदाम से गायब है। डीसी ने जांच कर टीम गठित की, रिपोर्ट आया, और वहां पर जो एजीएम के प्रभाव में जितेंद्र भगत बीसीओ था उस पर प्राथमिकी दर्ज होने का काम हुआ है। और अभी पूरे बोकारो जिला में उपायुक्त कुलजीत चौधरी ने पूरे जांच टीम करके करा रही है। तो निश्चित रूप से आज ही हमने मंत्री से बात किया था, खाद्य आपूर्ति मंत्री से, कि मेरे तीनों प्रखंड क्षेत्र में कहीं एमओ नहीं है, कहीं बीएसओ नहीं है, कहीं एजीएम नहीं है। हमने बोला था कि आप पोस्टिंग करिए नियमित रूप से, क्योंकि यहाँ पर कहीं जनसेवा के भरोसे चल रहा है, कहीं बीसीओ के भरोसे चल रहा है, और आए दिन जैसे अभी कस्मार में 90 लाख रुपए का चावल घोटाला हुआ। इसी तरह से अभी हमने विधानसभा में सवाल उठाया कि चीनी कहाँ चला गया, कि राशन तेल कहाँ चला गया। तो जितने भी उठावे आप देख लेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात हो या पीएस कार्ड की हो, अंत्योदय की बात हो, अभी कई घोटाले जो है सामने आ रहे हैं। अभी कस्मार में 90 लाख का घोटाला हुआ है, अभी गोमिया में भी काफी संभावना है। अभी पूरे एक डीसी बोकारो ने अच्छा किया है कि पूरे जिले के सभी गोदाम का वेरिफिकेशन का उन्होंने टीम गठित किया है। अभी कई घोटाले सामने आएंगे, और हमने तो अभी विधानसभा में उठाया कि कितने किरासन तेल आए, वो किरासन तेल कहाँ चला गया, किस लाभों को कितना मिला, कितना चीनी आया, और तो जितनी तरह के सामान खाद्य कितने गेहूं आए, वो गेहूं कहाँ चला गया, किस लाभों को मिला। तो निश्चित रूप से खाद्य आपूर्ति के विभाग के द्वारा जितनी भी सामग्रियां लाभुकों को दी जा रही है, लाभुकों को मिल नहीं पा रही है, वो गोदाम
और जो पदाधिकारी से जुड़े हुए हैं उन्हीं के बीच में गालमोल हो रहा। सर महतो जी, उससे भी गजब बात यह है कि कोई विभाग में जवाब देने को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि 35 करोड़ का चावल गायब हो गया है। सहयोगी अजय लाल एफसीआई गोदाम पहुंचते हैं, एफसीआई के कार्यालय पहुंचते हैं। पहले एफसीआई का कार्यालय कहां? रांची समाहरणालय में कमरा नंबर 420। किस्मत देखिए, कमरा नंबर 420 समाहरणालय में एफसीआई को अलॉट है, एफसीआई का कार्यालय है वहां पर अधिकारी जो है वो कहते हैं कि कैमरा बंद करिए तब हम जवाब देंगे। अरे भाई, ऐसा कौन सा जवाब है जो कैमरा बंद करके आप दीजिएगा? कैमरे पर जवाब क्यों नहीं देंगे? स्थितियां ऐसी हैं कि एफसीआई के बाद जेएसएफसी अगर हमारे सहयोगी जाते हैं तो अधिकारी के गार्ड जो है वो उनको धक्के मार करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्वर बना हुआ है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप हैं ऑब्जर्वर बनने के लायक? आपके पास आपको तहजीब नहीं है कि एक मीडिया कर्मी, सम्मानित मीडिया कर्मी से बातचीत कैसी करनी है और आप ऑब्जर्वर बनेंगे? मतलब इस सरकार में यह स्थिति है सर, ये कौन देखेगा? मतलब कोई जवाबदेही है? खाद्य आपूर्ति विभाग जाइए तो मंत्री माइक झटक देते हैं। लंबोदर महतो जी, की जो स्थिति है विभाग की और सरकार की, आप आए दिन आप सदन में ही देख ले, सवाल कुछ रहता है, जवाब कुछ देते हैं। जो मंत्री है, अब एक मंत्री जवाब तक नहीं दे पाते हैं। कल ही का उदाहरण ले लीजिए, सुदेश जी ने एक सवाल पूछता रहा कि 586 बालू घाट जिसका आपने ऑक्शन नहीं किया वो कैसे चल रहा है, कौन उसका संचालन कर रहा है, कौन लोग उसमें शामिल हैं? आज तक मंत्री इसका जवाब नहीं दे पाया। और कई मामले, हमने भी कई मामले विधानसभा में, न तो मंत्री बढ़िया से जवाब दे पा रहे हैं, सही जवाब दे पा रहे हैं, सटीक जवाब दे पा रहे हैं, न बिल्कुल पूरे राज्य में अराजक की स्थिति उत्पन्न हुई है। और खाद्य आपूर्ति विभाग का तो स्थिति ही कुछ और है, पदाधिकारी ही नहीं है। मेरा बोकारो जिला में जिला आपूर्ति पदाधिकारी नहीं है, वहां पर तो सहकारिता पदाधिकारी प्रभार में और काम कर रहे हैं। और यही कारण, कहीं किसी जगह पर कोई एजीएम नहीं है, कोई एक मात्र सप्लाई इंस्पेक्टर है जो पूरे जिला का सप्लाई विभाग का काम देखता है। कहीं पर भी एजीएम नहीं है, हर जगह कहीं पे या जनसेवक या पंचायत सेवक देख रहा है, कहीं पर कोई सुपरवाइजरी रैंक का देख रहा है। यही कारण है कि आज बोकारो जिला में काफी घोटाले की संभावना है और उपायुक्त ने अच्छा काम किया है। पूरे जिले के सभी गोदामों को जांच करने के लिए टीम गठन किया और अभी परत दर परत अनियमितता की बातें सामने आ रही है। अभी उदाहरण के लिए आपको कसमार सफिशिएंट है, वहां पर 90 लाख रुपए का चावल घोटाला किया गया। तो अभी गोमिया में भी होना, पटवा, पूरे जिले में होना। जब जांच हो जाएगी तब पता चलेगा कि कितने चावल, कितने गेहूं, कितने चीनी, कितने केरासन तेल कहाँ चले गए। इस निश्चित रूप से राज्य की जनता को, ये सरकार को बताना होगा। चलिए पीयूष, आप सरायकेला में मौजूद हैं। घोटाले की शुरुआत ही सरायकेला से होती है। जब से हम ये खबर चला रहे हैं, कैसी गहमा गहमी मची है सरायकेला में, सिर्फ ये बता दीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। मतलब रांची में स्थिति ऐसी है कि कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरायकेला में क्या हो रहा है पीयूष? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चंदन सिंह कौन है, इसका गहन जांच ये भी करना है, क्योंकि लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि चंदन सिंह है कौन। एक किरकट्टा है, कोई किरकट्टा करके है, अनीता किरकट्टा, और एक कोई शर्मा है, हाँ अनीता किरकट्टा है, और एक कोई शर्मा है। उनके विषय में भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं और जो जांच चल रही है, क्योंकि कई सारे यहाँ जो विभाग है वो भी जांच करेगी कि कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि लगातार जो है इस तरह का घोटाला जो है ये चल रहा है और कई सारे मामले जमशेदपुर में भी आए हैं और अभी जो हाल फिलहाल में यहाँ के सरायकेला खरसावां में भी आए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और लगे हुए हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन लोग लगे हुए हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं इसमें, कई सारी जांच बिंदुएं हैं। और यहाँ पे जो डीसी हैं सरायकेला खरसावां के, जमशेदपुर के जो पूर्व के डीसी थे वो भी लगे हुए थे और ये सभी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये काला बाजारी जो है कैसे चल रहा है, क्योंकि एफसीआई का जो मामला है कई करोड़ों का है, क्योंकि बहुत सारा मामला जो है पहले भी जमशेदपुर में आ चुका है और कई लोग जेल भी जा चुके हैं। लेकिन जो हम लोग देखिए अभिषेक जी, हम लोग कहते हैं ना कि बड़ी मछली जो है बच जाती है और छोटी मछली जो है फंस जाती है। तो जमशेदपुर में भी ऐसा ही मामला चल रहा है, जो बड़ा मछली है वो बच जाता है और छोटा मछली जो है वो फंस जाता है। क्योंकि पिछले दिनों जो मामला हुआ था सांची, जो एफसीआई का मामला है,
उसमें छोटे जो मछलियां, छोटे प्यादे वो फंस चुके हैं, और जो बड़ा जो प्यादा है वो बहुत सारे जो लोग हैं बिल्कुल वो सही बच बात चुके हैं, क्योंकि हमारे एक सवाल मैं लंबोदर जी से ले रहा हूं। लंबोदर जी, क्या ये ऐसे ही चलेगा? मतलब कोई देखने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, ऐसे ही चलेगा क्या लंबोदर जी? बिल्कुल, हमने तो अनियमितता से संबंधित, खाद्य आपूर्ति विभाग में अनियमितता से संबंधित, बोकारो जिले में जो अनियमितता उससे संबंधित हमने विधानसभा में भी सवाल पूछे हैं, और हम उस सवाल सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो जमीन परिस्थिति है, कहीं भी किरासन तेल नहीं जा रहा है, किरासन तेल आ रहा है, उठा हो रहा है, और सीधे जो उसका डीलर है वहां से सीधे पेट्रोल पंप पे या कहीं और बाहर से आके ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। गेहूं की यही स्थिति है, चीनी की यही स्थिति है, चावल का स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को पूरी संवेदनशीलता के साथ इसको लेना, पूरे राज्य स्तर पर गेहूं, चावल, चीनी। देखिए, एक अनियमितता हमने बता दी। लंबोदर दा, आप हमारे साथ जुड़े रहे, अभी कहीं जाइएगा मत। एक अनियमितता हमने बता दी है। अजय लाल कुछ और कहना चाहते हैं क्या? 30 सेकंड है हमारे पास। अजय लाल अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अजय लाल बोले, क्योंकि एक और बहुत बड़ा खेल है जो अभी बताना है। अजय लाल। बिल्कुल भारती, मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन देवाशीष के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट न्यूज 11 के पास आया है, अकेले सरायकेला का एक मामला पकड़ में आया। देखिए, मैं अपने सहयोगी के माध्यम से कुछ पंक्तियां आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रधान राइस मिल, देखेंगे प्रधान राइस मिल के तरफ जो राजनगर जमशेदपुर में स्थित है मिल, उसकी बिजली काट दी गई है। 2 साल से बिजली कटी हुई है, और मिल चल रहा है और एफसीआई चावल को सप्लाई कर रहा है। मतलब है कि वो जो मिल है जमशेदपुर में, जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसमें ये लिखा गया है कि प्रधान राइस मिल जो राजनगर जमशेदपुर में है, वहां पर 2 साल से वह मिल बंद है, लेकिन एफसीआई चावल की सप्लाई कर रहा है, और अनीता करकेट्टा उस चावल को आपूर्ति दिखा रही है कि गोदाम में चावल आ गया। और पिछले साल कुछ और डॉक्यूमेंट है, मतलब कि महज 4 महीने पहले अनीता करकेट्टा के 2 ट्रक भी पकड़े गए थे पुलिस के द्वारा, और उस पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस रैकेट है, न सिर्फ सरायकेला खरसावां में, बल्कि कई जिलों में रैकेट फैले हुए हैं। कहीं भी फिजिकल इंस्पेक्शन आप दिखा रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट मैं भी दिखा देता हूं। आप दिखा रहे हैं तो मैं एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं, देखिए, मैं आप एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं। ये मेरे फोन में देखिए एक एग्रीमेंट है, बहुत साफ नहीं दिखेगा लेकिन मैं बता देता हूं कि ये एक एग्रीमेंट है। मैं दिखा देता हूं, देखिए एक बार फुल स्क्रीन में दिखा दीजिए ताकि पता चले। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहता हूं कि एक बार थोड़ा सा इसको क्लोजअप जूम कर दें तो उन्हें पता चलेगा। ये देख लीजिए, ये एक एग्रीमेंट है, बस इतना काफी है, लोगों को पता चल जाएगा, बस हो गया। अब इसको नॉर्मल कर दीजिए। ये एक एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में पढ़िएगा तो एक यंग एंटरप्राइज कंपनी आती है। अब इस यंग एंटरप्राइज कंपनी का खेल ऐसा है कि झारखंड में यंग एंटरप्राइज एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसके साथ एफसीआई का टेंडर है, एमओयू साइन किया है। लेकिन नियम कहता है कि एफसीआई सिर्फ राइस मिल के साथ एमओयू साइन कर सकता है, किसी ट्रेडिंग कंपनी के साथ साइन नहीं कर सकता। अब इसके गर्त में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि इस यंग एंटरप्राइज की एक पार्टनर अनीता करकेट्टा भी हैं, जो कि हमारा सोर्स बता रहा है। तो भैया जब ऐसा है तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो अब आगे मैं क्या बोलूं, मैं बस हाथ जोड़ करके सिर्फ इतनी सी ही बात कहता हूं कि माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री जी, आपको मैंने हनुमान की संज्ञा दी है तो मैं आपका जामवंत बनना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु आप विभाग के मंत्री हैं, आपके पास असीमित शक्तियां हैं, बहुत ताकत है आपके पास। आप चाहें तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर यूं कार्रवाई कर सकते हैं। प्रभु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करिए, जनता का विश्वास आपके ऊपर है, उस विश्वास को बनाए रखिए। एक छोटे सा ब्रेक के लिए हम रुकेंगे यहां पर। बहुत शुक्रिया अजय लाल, बहुत शुक्रिया पीयूष मिश्रा, लंबोदर महतो जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि एक और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।